Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion dimension of Planck's constant is equals to the dimension of angular momentum. Dimension of work are ml square t minus 2. A option, both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. B option, both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. C option, assertion is true but reason is false. D option, assertion is false but reason is true. Key concept जो होगा यहाँ पे होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो ये कहता है कि अगर कोई भी टर्म ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट हो रही है तो जो उसकी डायमेंशन होगी वो सेम होंगी. जो हमें यहाँ पे असर्शन में गिवन है कि डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं. एक फॉर्मूला होता है कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई, और ये जो हमारा n बाई 2 पाई होता है ये एक कांस्टेंट होता है. और जो हमारे कांस्टेंट्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो डायमेंशनलेस होते हैं. तो n बाई 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होगी. जो हमारी एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होगी वो बराबर होगी हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट के, जो कि है h. तो हमारा असर्शन तो बिल्कुल सही है कि डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब हम वर्क की डायमेंशन निकाल लेते हैं जो कि हमारा रीजन में गिवन है. वर्क, जब वर्क होता है, वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और जो हमारा फोर्स होता है उसकी डायमेंशन होती है ml t माइनस 2, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है लेंथ. तो जो हमारी डायमेंशन आती है वर्क की वो आती है ml स्क्वायर t माइनस 2. ये होती है हमारी वर्क की डायमेंशन. जो रीजन में गिवन है ml स्क्वायर t माइनस 2, हाँ यही हमारी वर्क की भी डायमेंशन है. असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन जो है वो हमारे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की. The final answer is option B. Both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. Hope you understood it well. Best of luck.